स्टूडेंट होने के बावजूद नौकरी करने की बजाय मैंने फार्मिंग को करना तरजीह दिया है। नौकरी हो तो उसमें से एक मखसूस तनख्वाह होती है और बछड़े जो है ना, इनमें से मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक माह में तकरीबन 3-4 लाख रुपए कमा रहा हूँ। कोई ऐसी नौकरी या कोई ऐसा कारोबार बता दें जिसमें से आप एक माह में 3-4 लाख रुपए प्रॉफिट घर बैठे कमा रहे हों। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो इससे पहले मैंने फ़्लाग निकाला है वो 50 जानवरों का फ़्लाग था और उसमें से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 16 लाख रुपए प्रॉफिट आया है। फ्यूचर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा कारोबार है और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ने वाला है और मज़ीद दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैंने कारोबार जो मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था और 20 बछड़ों से स्टार्ट किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 60 बछड़े हैं, जानवर हैं। तो पहले जो मैंने फ़्लाग डाला था उसकी जो इनकम मुझे आई थी पर बछड़ा जो है जानवर वो तकरीबन 30,000 रुपये। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अब जो मैंने फ़्लाग निकाला है उसकी जो मुझे एवरेज प्रॉफिट आया है वो 35,000 रुपये आया है। तो माशाल्लाह अच्छा कारोबार है ये। और इसी में से मैंने 15 लाख रुपए निकाल कर अपना एक साइड बिज़नेस और स्टार्ट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रज़ा इब्राहिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ FA का स्टूडेंट मौजूद है जिसने अरसा 1 साल पहले 20 बछड़ों से फार्मिंग शुरू की और माशाल्लाह से आज इनके पास 60 बछड़े मौजूद हैं और इन 60 बछड़ों से 15 लाख रुपए इन्होंने अलहदा भी निकाले हैं इन्हीं बछड़ों से। इनसे मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि इन्होंने ये कारोबार करने का सोचा कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया, 60 एकड़ का ज़मींदारा भी साथ कर रहे हैं और फिर भी बछड़े क्यों पाल रहे हैं। इनसे मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अगर आप भी फार्मिंग करना चाहते हैं तो भाई की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, इन्फॉर्मेटिव की वीडियो है, आपने लाजमी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। प्यारे भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ़ कराएं और इस फार्मिंग में आने की क्या वजह थी वो बताएं। जी मेरा नाम मनसब अली डोगर है, चक नंबर 15 KB, तहसील व ज़िला हमारा जो है पाकपतन शरीफ है। और इस रज़ा भाई इस फील्ड में आने की वजह ये है कि मैं पहले ज़िम्मेदारा करता था और ज़िम्मेदारी के साथ साथ मैंने सोचा कि ना कोई और साइड बिज़नेस होना चाहिए जी। तो लिहाजा फ्री के फ्री भी हैं और बिज़नेस भी है ये जी। तो मशवरा ये किया कि हम ये क्या फ्री का फ्री है। 60 बछड़े पहले दौर थे, 2 भैंसें रख लें, पूरा ख़ानदान उनके लिए सारा दिन सब्ज़ चारा काटता है, लेके आता है, बनाता है, उनके लिए डालता है, सारा दिन इसी काम में गुजर जाता था। आप माशाल्लाह 60 एकड़ ज़िम्मेदारी के साथ 60 बछड़े पा रहे हैं, कैसे है ये? जी भाई ये काम इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इनको टाइम बहुत कम देना पड़ता है जी। सुबह फर्स्ट टाइम 2 घंटे टाइम देना पड़ता है 60 बछड़ों को और शाम को फिर 2 घंटे टाइम देना पड़ता है। और इसके लिए इनके लिए सब चारे की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि इनको सिर्फ जो खुराक चाहिए वो साइलेज, वंडा और तूड़ी खुश्क खुराक है वो इनको देते हैं। इसके अलावा सब चारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई ये जो साइलेज, वंडा, तूड़ी आप डालते हैं, आया कि ये सिर्फ गांव में रहकर फार्मिंग कर सकते हैं या कोई सिटी में, शहरी देहात में, शहर वाले भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप शहर में जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर इनकी फार्मिंग कर सकते हैं, गाँव में कोई ज़रूरी नहीं है। साइलेज जो होता है वो ख़रीदना पड़ता है और वंडा, 2 चीज़ें मेन, वो आप कहीं भी किसी जगह पर भी ख़रीद कर इनकी फार्मिंग कर सकते हैं आप। प्यारे भाई जानवर ख़रीदने के लिए आप जब पहली दफ़ा गए थे, कौन सा बंदा था, तजर्बा नहीं था, कैसे जानवर ख़रीदे थे और किस तरह के जानवर ख़रीदे थे? जी जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे साथ हमें तो इतना तजर्बा नहीं था, मगर वजह यह है कि हम अपने साथ व्यापारी ज़रात लेकर जाते हैं जो ये ख़रीदारी करते हैं जी। तो वो हमें ख़रीदारी करके देते हैं और जो हम जानवर सेलेक्ट करते हैं वो हमें ख़रीद कर देते हैं। तो इंशाल्लाह उसमें हम मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक रोज़ी देता है। मंडी से जानवर ख़रीदने का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह का जानवर ख़रीदें जो फार्म पे आके बढ़ोतरी भी अच्छी करे और उसके साथ साथ आपको मुनाफा भी दे? जी मंडी में जाकर ख़रीदारी करने का बेस्ट जो है ख़रीदारी वो ये है कि हमें जानवर क्रॉस लेना चाहिए। साहिवाल वलैती क्रॉस जानवर लेंगे तो वो वेट जो है ना बढ़ाता है ज़्यादा और वो उसको गर्मी और सर्दी की उसको टेंशन नहीं होती। तो बस यही है असल मेन चीज़, जानवरों की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। जानवर का लाइव वेट कितना होना चाहिए और आजकल जो परचेज़ है वो क्या है? जब आपने अरसा 1 साल पहले फार्मिंग शुरू की थी उस वक्त जानवर की परचेज़ क्या थी? जी जानवरों का भाई जो रेट लाइव वेट है वो हम जो ख़रीदारी करते हैं ना वो कम से कम 160 kg और ज़्यादा से ज़्यादा
लाइव वेट जो है ना 200 केजी तक हम जानवर ख़रीदते हैं। पहले तो इसमें ये कोई इशू नहीं है कि आपकी ख़रीदारी कितने में होनी चाहिए। आप 40,000 से लेकर 1 लाख तक भी बछड़ा खरीद सकते हैं। वो आपके जितने आपके पास इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आप जानवर खरीद सकते हैं। अच्छा, साथ साथ मेरे देखने वालों को ये भी बताएं कि अगर कोई बंदा छोटे जानवर खरीद कर फार्मिंग करना चाहे, आया कि वो भी 3 माह की फार्मिंग करेगा या वो 4-5 माह की करनी पड़ेगी? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप छोटे जानवर ख़रीद लें तब भी आप 3 माह की फार्मिंग कर लें तो बेस्ट है। वो जानवर प्रॉपर तरीके से वेट जो है ना पूरा कर लेता है। और अगर हम बड़े जानवर ख़रीदते हैं ना तो वो हमें थोड़ा सा ये है कि कम दिन में तैयार हो जाते हैं। मतलब कि अगर बड़े जानवर खरीदो 3 माह नहीं 2 माह की 2-2.5 माह में वो तैयार हो जाते हैं जानवर, तो उसका फ़ायदा हमें ये है। फार्म पे लाते कौन सी मेडिसिन ट्रीटमेंट, कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो इनको दी जाती हैं और कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो देना ज़रूरी है? इसमें इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ फार्म पे लाकर हम इन्हें निलजान प्लस दवाई होती है डिवर्मिंग के लिए, वो देते हैं। और एवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है, वो चिचड़ों खारिश वगैरह के लिए होता है, वो हम इनकी खाल में लगा देते हैं। बस यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा कोई ऐसा वबा या बीमारी इनमें नहीं आती। आजकल बछड़ा फार्मिंग का फ्यूचर क्या है? आने वाले हालात में आया कि ये बछड़ा फार्मिंग बंद तो नहीं हो जाएगी? माशाल्लाह आपने एक फार्म ये बनाया, उसके साथ नया भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आपने क्या सोचा है इसका फ्यूचर? इसका फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है हमें आगे। और ये जो फार्मिंग है ना, ये मेरे ज़हन मुताबिक तो कभी ना बंद होने वाली है फार्मिंग। बहुत अच्छा कारोबार है, रिज़्क़ हलाल है। तो हर इंसान जो भी इसको देखता है वो इसकी तरफ गामज़न होता जा रहा है। कोई ऐसा फार्मर बताएं, कोई ऐसा बंदा बताएं कि 1 साल में जिसने आपको ये कहा हो कि हमने फार्मिंग की, हमें नुकसान हो गया। कोई ऐसा बंदा दिखाए जिसने आज 8 बछड़े डाले हैं, अगले फलाग में उसने 6 डाले हों। कोई ऐसा बंदा है? जी नहीं, मेरे सामने तो इस तरह का कोई बंदा भी नहीं आया। बहरहाल अगर आप अच्छे तरीके से फार्मिंग करते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको लॉस के इसका कोई चांसेस भी नहीं है। इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छी रोज़ी मिलती है अगर आप प्रॉपर तरीके से इन पर मेहनत करते हैं। अच्छा पहले भाई, मेरे देखने वालों को ये भी बताएं कि अभी मुझे पता चला है कि चंद दिनों में कि ये फैक्ट्रियों में गोश्त नहीं ले रहे, किसी से गाड़ी ले रहे हैं, किसी का माल 8-8 10 दिन उधर फैक्ट्री में खड़ा हो रहा है। क्या वजह है, किस वजह से ये थोड़ा सा काम स्लो हुआ है? जी वो भाई ये मसला है ना कि ये जो गोश्त होता है ना वो इधर से जाता है बाहर, वो बाहर वाले ममालिक जो है वो हमसे परचेज़ करते हैं जी। तो हज के दिन इस वजह से फ़्लाइटों वगैरह में जो थोड़ी सी रुकावट है और किराया के जो है ना थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो इंशाल्लाह वो कुछ दिन में हल हो जाएगा। और अब भी अगर जिस रेट पे अब भी फैक्ट्रियाँ ख़रीद रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी लॉस वाला कोई चांसेस 0% भी नहीं है। 1 साल पहले गोश्त का क्या रेट था, अभी क्या रेट है? इसमें उतराव चढ़ाव कैसा हुआ है? आपको कहीं नुकसान तो नहीं हुआ? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें। और 1 साल पहले तकरीबन 900 रुपये 920 रुपये पर केजी रेट था और अब जो है 1000 प्लस हो गया है, 1040-50 रुपये। इसमें कुछ अर्सा आज से पहले 1130 रुपये तक भी रेट गया है। मगर अगर ये अब भी 900 या 925 रुपये रेट पे जाए गोश्त तो उसमें भी लॉस वाला कोई चांसेस नहीं है। सही हो गया। अच्छा इसके साथ ये बताएं कि बछड़ा फार्मिंग में गर्मियों में कौन सी बीमारी होती है जिससे बचना चाहिए और उसका पता कैसे चलेगा कि इस जानवर को ये बीमारी आ गई है? जी वो बीमारी का तो पता चल जाता है, मगर जानवर जहाँ पर रखे जाएं वो फार्म जो है ना हवादार होना चाहिए और खुला होना चाहिए। जानवरों का बैठने उठने और छाँव का ना ख्याल रखना चाहिए हमें। तो उसमें बीमारी ऐसी कोई भी नहीं आती। हाँ अगर खुराक में थोड़ा सा हम कमी पेशी करते हैं तो उस वजह से जानवर जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। तो बस ये थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। गर्मियों में ख़ास तौर पर वंडा जो है ना ज़्यादा एवरेज जानवर से ज़्यादा खिलाने से वो जानवर थोड़ा सा बीमार हो जाता है। पहले माह, दूसरे माह, तीसरे माह वनडे की क्या रूटीन है? अभी गर्मी के हालात से बताएं कि अगर कोई भाई गर्मियों में फार्मिंग कर रहा है, वो गर्मियों में उसके आखिरी महीने में लिमिट क्या होनी चाहिए वनडे की? जी हम जो वंडा जो हमारी एक रूटीन है, हम पहले महीने जब बछड़े लेकर आते हैं 15 दिन
पहले जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं, आधा किलो सुबह वंडा, आधा किलो शाम को, और उसके बाद अगले 15 दिन 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, एक माह ये रूटीन होती है। दूसरे माह जो है ना 2 किलो सुबह 2 किलो शाम, और तीसरे माह जो 2.5 किलो सुबह 2.5 किलो शाम। बस ये हमारी रूटीन है। और इस साइलेज पर की हम क्या बंद रूटीन करते है, हैं। साइलेज कितना डालते हैं? और साथ एक बहुत अहम सवाल है, बहुत सारे भाई परेशान हैं। कोई कहता है आधा किलो तूड़ी डालनी है, कोई कहता है 1.5 किलो डालनी है, कोई कहता है 5 किलो तूड़ी डालनी है। सही तरीके से ये भी बताया कि साइलेज कितना और साथ उसमें तूड़ी मिक्स कितनी करनी है? जी, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, साइलेज और वंडा दोनों चीज़ें गर्म है, और तूड़ी जो है ना वो भी, मेरा जो एक अंदाज़ा वो भी गर्म है चीज़ है। मगर लोग जो है ना वो एक उनकी गलत फहमी है कि आधा किलो डालनी चाहिए, किलो डालनी चाहिए या 5 किलो डालनी चाहिए। अगर तूड़ी को ना भी डाला जाए तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ ना अपनी बचत के लिए तूड़ी डालते हैं। सिर्फ इनकी खुराक जो है ना वंडा और साइलेज है, तूड़ी हम डाल देते हैं अभी सिर्फ इसके पेट की भराई के भराई लिए, के भर्ती लिए, करते हैं। हाँ बस भराई के लिए। अगर हम तूड़ी ना भी डालें तो उसका इशू कोई नहीं है, उसका ये नुकसान नहीं है। सिर्फ साइलेज और वंडा ये इसकी खुराक है। तूड़ी हम सिर्फ उसके ना पेट की भराई के लिए डालते हैं। वो अगर हमारे पास गुंजाइश कम है तो हम सैलरी वनडे की तो हम तूड़ी डाल देते हैं। अगर गुंजाइश है सैलरी वनडे की हमारे पास तो हम नहीं भी डालते, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, आजकल जो बीमारी चली हुई है रेड वाटर, ब्लैक वाटर, इसके लिए क्या वैक्सीन है? देसी टोटके में आप इनको क्या डालते हैं? जी, ये बस इसका ना धूप का और ख्याल रखना पड़ता है, पानी की हौदी मौजूद हो, ठंडा पानी, और इनको दिया जाए। और ये जो बीमारी है ना इसके लिए हम इनको ज़्यादातर ठंडी चीज़ें देते हैं जानवर को, कि जानवर हीट ना हो, गर्म ना हो और ठंडा रहे। उसके लिए हम दही में तेल डालकर वो भी पिलाते हैं अगर जानवर को पर बीमारी इस तरह का अटैक करे तो। और ये अंगूरों की चीनी होती है, खंड होती है, ग्लूकोज जिसे कहते हैं, हाँ ग्लूकोज जिसे कहते हैं, वो और शक्कर, वो भी पानी में मिलाकर पिलाते हैं तो जानवर जो है ना वो नॉर्मल हालत में आ जाता है। वैसे आप आम रूटीन में अपने जानवरों की पानी वाली हौदी में क्या चीज़ डालते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है? जानवरों को पानी वाली हौदी में हम चूना भी डालते हैं। फ़ायदा क्या उसका? फ़ायदा जिसमें कैल्शियम की कमी होती है ना, कैल्शियम होते हैं वो उसकी कमी को पूरा करता है। ये जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए, इनकी बढ़ोतरी के लिए। अगर हम इसमें चूना डालेंगे तो वो जानवर खुराक ज़्यादा खाएंगे, और मीठा सोडा भी डाल देते हैं क्योंकि वो खुराक को हज़म करने में कारगर साबित होता है। तो ये दोनों चीज़ें डालते रहना चाहिए पानी वाली हौदी में। ये अच्छी चीज़ है, जानवरों के लिए ये मौसर फ़ायदेमंद है। माशाल्लाह, 60 बछड़ों के लिए कितने बंदे रखे हुए हैं जो इनको फीड प्लान देते हैं? जी, इसके लिए अगर बंदे ना भी दरकार हो 60 जानवरों के लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे पास 60 जानवर हैं तो हमारे पास एक जो है ना आदमी है वो इनको चारा वगैरह डालता है, सैलरी वंडा, वो एक काफ़ी है। अगर 100 जानवर भी हों तो उनके लिए भी एक जानवर ना, एक इंसान जो है आदमी काफ़ी है। एक बंदा 100 जानवर को भी एक बंदा ईजी से उनको केयर कर लेता है। सही हो गया। आपका ये जो शेड है एक सादा सा रवायती सा शेड है, तरपाल भी साथ लगाई हुई है। आया कि जानवरों को गर्मी नहीं लगती, गर्मी से कैसे बचाते हैं? जी, गर्मी का इसमें इशू कोई नहीं है क्योंकि जो हमारा ये शेड है ना ये हर तरफ से हवादार है, खुला है, और सिर्फ मकसद ये होता है ना जानवरों के ऊपर छत होनी चाहिए, छाँव होनी चाहिए, और चारदीवारी जो है ना वो छोटी होनी चाहिए ताकि हवा की क्रॉसिंग रहे। और ये सबसे अच्छी बात है, जानवरों के लिए बेस्ट है। ये जगह कितनी है? 60 जानवर है, मज़ीद इसमें और कितनी जगह आ सकते, मज़ीद इसमें कितने और जानवर आ सकते हैं? ये तकरीबन 14-15 मरले जगह हैं, और ये 60 जानवरों के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं इनके लिए। साथ में जो नया फार्म बनाया है वो बनाने की क्या वजह है? माशाल्लाह यहाँ पे 60 बछड़े रखे हैं। आया कि आगे आपका प्लान क्या है? जी, साथ में जो फार्म हमने बनाया है उसका बनाने का मकसद यही है कि ये कारोबार हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वजह से आगे नया फार्म तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें भी हमने अब बछड़े डालने स्टार्ट करना है कुछ दिन तक, क्योंकि इस कारोबार को आगे बढ़ाना है। इसमें अच्छा प्रॉफिट, अच्छी चीज़ महसूस हुई है तो हम ये कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्यारे भाई, साथ साथ मेरे देखने वालों को एक और बात बता दें, माशाल्लाह एफए के स्टूडेंट होके आपने नौकरी क्यों नहीं की? आप इस फार्मिंग में क्यों आए? क्या ऐसी वजह थी? नौकरी ना करने की वजह यह है कि हमारे पाकिस्तान में अब नौकरी का कोई फ़ायदा भी नहीं है करने का।
और अगर आपके पास सोर्सेस हों, सासाजात हों और अल्लाह का दिया हुआ रकबा वगैरह हो, तो हमें चाहिए कि हम अपना कारोबार करें, अपने कारोबार पर तरजीह दें, उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। लिहाजा जो नौकरी होती है वो एक मखसूस लिमिट में आपकी एक तनख्वाह होती है, उसमें आपने एक माह में गुजारा करना होता है। तो उससे बेहतर ये है कि हम अपना कारोबार अपने तरीके से करें ताकि आगे हम बढ़ सकें। ये नहीं कि उस लिमिट में हम सिर्फ पूरी ज़िंदगी गुजारें, ये चीज़ है। अच्छा, एंड पे मेरे देखने वालों को एक अच्छा सा प्यारा सा मशवरा दे दें इस फार्मिंग के हवाले से। आया कि वो अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वो कम से कम कितने जानवर रखे? जी, कम से कम 5 भी रख सकता है, 10 भी रख सकता है। वो जितनी आपके पास गुंजाइश है आप उतने जानवर रख सकते हैं। और मेरा मशवरा ये है कि ये कारोबार अच्छा है, इस कारोबार को करना चाहिए क्योंकि ये रिज़्क़े हलाल है, हलाल जानवर है। इस पर अगर हम अपनी मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारी जो मेहनत ज़ाया नहीं करती, हमें रोज़ी देती है। तो माशाल्लाह जिस तरह मैंने किया, 1 साल हो गया, 1 साल से 20 जानवरों से स्टार्ट किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 60 जानवर हैं और कुछ इसमें से पैसे मैंने निकाल कर अलहदा भी एक इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं सब भाइयों को मशवरा यही दूंगा कि ये कारोबार करें, अच्छा कारोबार है और प्रॉफिटेबल कारोबार है, इसको करना चाहिए। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया मनसब भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।